डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एटमी डील की आखिरी और जरूरी शर्त मानने का प्रेशर बनाया है। वो शर्त ऐसी है जिसे सुन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का खून खौल गया है। ट्रंप ने ईरान को एटमी डील की सबसे जरूरी शर्त नंबर 1 बताकर दहला दिया है। अमेरिका ने ईरान को कहा है कि उसके एटमी अड्डे का फुल एक्सेस ट्रंप को चाहिए। ट्रंप ने कहा डील में ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को तबाह करने की छूट सुपर पावर के पास होगी। ट्रंप ने ऑर्डर देते हुए ईरान के एटमी अड्डे की निगरानी से लेकर वहां होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने का दावा ठोक दिया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप जो बोल रहे थे वो शब्द कुछ यूं थे, ईरान से मजबूत एटमी डील होगी, हम जब चाहेंगे उनके एटमी ठिकाने को उड़ा सकते हैं, इसमें किसी जान माल का नुकसान भी नहीं होगा। ट्रंप ने जिस हल्के लहजे में ईरान को एटमी डील का दाना डाला, उसने इजराइल को गदगद कर दिया। नेतन्याहू यही चाह रहे थे। नेतन्याहू ने इसी वजह से ईरान पर हमले का प्लान तक कैंसिल कर दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को इसी वजह से शायद हमले के लिए रोक दिया। आखिर में नेतन्याहू जो चाह रहे थे, ट्रंप ने वही शर्त ईरान पर थोप दी है। सवाल यह है कि क्या ईरान अब ट्रंप से कोई डील करेगा भी या नहीं? जवाब जग जाहिर है, डील होगी तो ईरान की शर्तों पर। ट्रंप के धमकाने से ईरान घुटने टेकने वाला नहीं, मगर ट्रंप जो कह रहे हैं उसे नजरअंदाज करना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। I don't trust anybody. So no trust. I want it very strong where we can go in with inspectors, we can take whatever we want, we can blow up whatever we want, but nobody getting killed. ट्रंप ने अचानक पासा पलट दिया है। ईरान इस बात के लिए राजी हो गया था कि अमेरिका उसके परमाणु अड्डों को देख सकता है। ईरान की एटमी लैब में क्या चल रहा है इसे भी अमेरिका जान सकता है। लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर ट्रंप ने ईरान के एटमी पावर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की मांग कर दी है, जिस पर ईरान की लीडरशिप भड़क गई है। अली खामेनेई के सलाहकार ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। अली शमखानी ने ट्रंप के ख्याल को ऐसा ख्वाब बताया है जो कभी हकीकत नहीं हो सकता। अली खामेनेई के सलाहकार ने कहा, ईरान के परमाणु अड्डों तक पहुंचना और उन्हें बर्बाद करना ऐसी कल्पना है जिसे कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दुनिया से साझा किया है। लेकिन ईरान आजाद है, मजबूत है। ईरान की तय की गई एक रेड लाइन है, बातचीत सम्मान के साथ होगी। ट्रंप की एटमी डील की शर्तों के खुलासे के साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि उन्होंने सऊदी अरब से ईरान पर प्रेशर बना रखा है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पिछले महीने तेहरान का दौरा किया था, जहां उन्होंने मसूद पेजेशकियर, चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और विदेश मंत्री अब्बास अरागची को ट्रंप के प्लान के बारे में बताया था। खालिद बिन सलमान ने ईरान की लीडरशिप को चेतावनी दी थी कि या तो एटमी डील करें या फिर हमले के लिए तैयार रहें। सऊदी प्रिंस के दिए मैसेज के बाद ईरान ने एटमी डील की तरफ तेजी से एक्शन लिया। با توجه به برداشت بهتری که الان نسبت به مواضع جمهوری اسلامی وجود داره بتونیم به راهکارهایی برسیم که قابل پیشرفت باشه در مذاکرات. ما هنوز در اون مرحله نیستیم ولی ناامید هم نیستیم و من به نظرم امروز به خصوص با توجه به بحث‌هایی که صورت گرفت و راهکارهایی که توسط عمان پیشنهاد شد برای رفع موانع احتمال پیشرفت وجود داره. हालांकि अब ट्रंप की नई शर्त ने सारे समीकरण बदल डाले हैं। ईरान के लिए एटमी डील गले की फांस बनती जा रही है, जिसके चलते ईरान ने इजराइल को झटका देना शुरू कर दिया है। ईरान ने मोसाद एजेंट को सूली पर टांग कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान ने पेड्राम मदनी नाम से मोसाद एजेंट को फांसी पर टांग दिया है। ईरान की कोर्ट ने पेड्राम को मोसाद के लिए जासूसी करने और भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार के जुर्म में फांसी दी है। मदनी को 2020 में तेहरान से गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि वो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहा था। मदनी अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित कर रहा था। उसने यूरोप में बिटकॉइन और यूरो के जरिए पैसे का लेन देन किया। जांच में सामने आया कि पेड्राम मदनी अक्सर विदेश जाता था, खासकर जर्मनी।
वहीं उसने मोसाद के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग के बाद मदनी ईरान लौटकर जासूसी नेटवर्क खड़ा करने लगा था। मदनी जैसे कई हाई प्रोफाइल लोगों को मोसाद एजेंट बताकर ईरान चुन चुनकर ठिकाने लगाने का दावा कर रहा है। मोसाद एजेंट के सिलसिलेवार सफाई से भड़का इजराइल ईरान में ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू करने की तैयारी में है। नेतन्याहू को ऑपरेशन थंडरबोल्ट में अमेरिका का फुल सपोर्ट भी मिलने की गारंटी है। ईरान के तीसरे हमले से पहले नेतन्याहू सभी खतरे का खात्मा कर सकते हैं। ईरान के नक्शे पर दिखाई दे रहे जिन लोकेशन को इजराइल ने सेट कर लिया है उसे देखते चलिए। ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 150 किलोमीटर दूर कौम, तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर अरक, तेहरान से 316 किलोमीटर दूर नतांज सिटी, तेहरान से करीब 400 किलोमीटर दूर इस्फहान शहर, तेहरान से 500 किलोमीटर दूर अर्दकन शहर, तेहरान से 1000 किलोमीटर दूर बू शहर। इन जगहों को इजराइल ने लॉक कर दिया है। इजराइल अगर अपने प्लान के हिसाब से ईरान पर धावा बोलता है तो पूरा ईरान न्यूक्लियर कचरे का ढेर बन जाएगा, जिससे ऐसी तबाही मचेगी जो कई मुल्कों को बर्बाद कर सकती है। पीएम नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी लगातार बातचीत चल रही है। असल दुश्मन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ברגע שהוא נבחר, הנשיא טראמפ התגייס למשימה של שחרור החטופים, הוא שוחח אותי בערב ביום רביעי, הוא בירך על ההסכם, והוא הדגיש, בצדק, שהשלב הראשון של ההסכם הוא הפסקת אש זמנית. इजराइल के हर एक्शन का रिमोट भी ट्रंप के हाथ में ही होगा। नेतन्याहू इसलिए ही दुश्मन को घर में घुसकर मारने का ओपन ऐलान कर रहे हैं। אם נצטרך לחזור ללחימה, אנחנו נעשה זאת בדרכים חדשות, ונעשה זאת בעוצמה רבה מאוד. אנחנו שומרים על הזכות לחזור למלחמה, אם צריך, בגיבויה של ארצות הברית. ईरान ने सभी प्रतिबंधों को हवा में उड़ाकर न्यूक्लियर हथियार के कारखाने को एक्टिव रखा है। ईरान के परमाणु हथियारों के गोदाम के तौर पर 5 अड्डों की निशानदेही हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम नतांज न्यूक्लियर साइट का है। नतांज में ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम चलता है। ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में नतांज हस्फहान सूबे में है, जहां 2 प्लांट लगे हैं। पहला अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट FEP और दूसरा अपर पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट PFEP। नतांज न्यूक्लियर साइट का पता साल 2002 ही में चल गया था। इजराइल ने नतांज साइट को कई बार निशाना बनाने की कोशिश भी की है। खमेनेई के एटमी अड्डे में पहाड़ पर बना एक ठिकाना भी है। ईरान के कोम शहर से 20 मील दूर फोर्डो परमाणु प्लांट है। साल 2015 में समझौते के बाद ईरान को फोर्डो में यूरेनियम संवर्धन बंद करना पड़ा था। हालांकि अब यहां 1000 से अधिक सेंट्रीफ्यूज काम कर रहे हैं। पहाड़ी परमाणु प्रयोगशाला की तर्ज पर ईरान ने इस्फहान में भी न्यूक्लियर हथियार का कारखाना बना रखा है, जहां फ्यूल प्लेट फैब्रिकेशन प्लांट, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी तैयार की जाती है। इन्हीं से यूरेनियम को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में बदला जाता है, जिसे सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। इस्फहान में यूरेनियम मेटल बनाने के उपकरण भी हैं, जो परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। IAEA ने हाल ही के जांच के बाद कहा कि इस्फहान में सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स बनाने की मशीनें हैं। ईरान के 3 बड़े एटमी सेंटर के साथ कई सीक्रेट ठिकाने हैं, जिनकी चर्चा कम होती है। इनके नाम भी जानिए। ईरान के अरक न्यूक्लियर साइट का नाम बदलकर अब खोंदाब कर दिया गया है, जहां प्लूटोनियम का उत्पादन का आरोप लगाया जाता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। ईरान का इकलौता परमाणु ऊर्जा संयंत्र बुशहर में है, जो रूसी ईंधन से चलता है, जिसका इस्तेमाल ईरान बिजली बनाने के लिए करता है।
खोमेनी की न्यूक्लियर टीम करज में परमाणु प्रोग्राम भी चलाती है। ईरान का एक एटमी अड्डा यज़्द के रेगिस्तान में बताया जाता है। ईरान के एटमी हथियारों का बेस पार चीन में है। इस साइट पर ईरान मिसाइलों की टेस्टिंग भी करता है। इनके अलावा खामेनी की एक एटमी लैब राजधानी तेहरान में भी है, जिसे तेहरान रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया है। इजराइल मानता है कि ईरान ने एटमी हथियार बना रखे हैं, उन्हें सीक्रेट लोकेशन पर छिपा रखे हैं, जिनका कंट्रोल ट्रंप अपने हाथ में चाहते हैं। मतलब सुपर पावर जब चाहेगा ईरान के न्यूक्लियर साइट को बर्बाद कर सकेगा, लेकिन ये तब होगा जब ईरान एटमी डील पर मुहर लगाएगा, जिसके आसार नहीं दिख रहे हैं।